अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं यार? ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, कि आज मैंने सोचा था कि यार रात वाली वीडियो आज नहीं करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि दिन में मैंने वो ओलंपिक्स की वीडियो डाली थी। लेकिन बस मजबूरन फिर करनी पड़ती है वीडियो भाई, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेके और दूसरे इश्यूज़ को लेकर के फिर इंसान मजबूर हो जाता है बोलने पर। और क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यार इतना अफसोस होता है मुझे वाकई। मैं जब देखता हूँ जो हालात है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, आई मीन क्रिकेट में तो मतलब पैसा है लेकिन मसले भी साथ में है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में तो पैसा भी नहीं है और मसले ही मसले हैं। अभी मैं यही पढ़ रहा था कि यार जो हमारा जो कंटिजेंट पेरिस ओलंपिक्स के लिए गया है, हालांकि सिर्फ 7 एथलीट्स हैं और एक कोई उनके साथ कोच है या 2 कोचेज़ हैं, ठीक है। मतलब टोटल जो मेंबर है, आई थिंक 17 या 18 मेंबर का कंटिजेंट गया है, जिसमें 7 एथलीट्स हैं और बाकी सब ऑफिशियल्स हैं। अब आप सोचें कि यार उस यानी कि उस कंटिजेंट को भी जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जो कि स्टेट ओन्ड इदारा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो टिकट नहीं प्रोवाइड कर पाए। सिर्फ उन्होंने नदीम अरशद को और उसके कोच को टिकट प्रोवाइड किया, बाकी किसी को भी, वो जो फ़ायका लड़की है जो कि कैसे बोलते हैं एथलेटिक्स में हिस्सा लेगी, फर्स्ट टाइम शी इज़ टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक्स, यानी कि उसको तक टिकट नहीं प्रोवाइड किया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ एथलीट्स को टिकट प्रोवाइड किया, प्लस फिर जैसे जो शूटिंग टीम है उन्होंने खुद जो है अपने टिकट्स खरीदे इस कंडीशन पे कि जी उनके पैसे मतलब उनको रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। मतलब यार इस तरह से ओलंपिक्स में जाया जाता है, इस तरह से ओलंपिक्स में जाके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके एथलीट्स कॉम्पीट करेंगे। वो नदीम अरशद को भी देख लो, मतलब वो तो शुक्र है कि उसको टिकट दे दिया, उसे कोच का टिकट दे दिया, लेकिन भाई जो उसका बिल्डअप है ओलंपिक्स के लिए, कंपेयर इट टू द बिल्डअप with the other मतलब javelin throwers who will take part in the Olympics। अब नेमली नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, ठीक है, करोड़ रुपया खर्च किया यार इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके मतलब फेडरेशन वगैरह सब ने, मतलब नीरज चोपड़ा की कैसे ट्रेनिंग वगैरह पे। हम लोग मतलब अब अच्छा होगा क्या अगर नदीम अरशद नहीं कुछ कर पाया वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वही कि मतलब दूसरे स्पोर्ट्स में कुछ होता ही नहीं जी। वो भाई जब आप करने को तैयार ही नहीं है दूसरे स्पोर्ट्स में, आप इंकरेज ही नहीं करते, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? वो बेचारा बंदा जो है पंजाब आप स्टेडियम में, जहाँ दूसरे समर कैंप्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था। मतलब एक बंदा जो ओलंपिक्स में जा रहा है खेलने के लिए, जेवलिन थ्रो में जो हिस्सा लेगा, जो कि एक होप है मेडल के लिए, एक रियलिस्टिक होप है, उसको सबके साथ उसको मतलब एक ओपन मतलब स्टेडियम में जहाँ ट्रैक एंड फील्ड है, जहाँ समर कैंप्स लगे हैं, वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा है, आप अंदाज़ा करें, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एनीथिंग। यानी कि उसको अपने जेवलिन के लिए भी बोलना पड़ा कि भाई मुझे दूसरा जेवलिन दिला दो, जिस पर नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि यार मुझे पढ़ के अफसोस हुआ, इसको नया जेवलिन मिलना चाहिए, इसको जेवलिन मतलब जेवलिन तो मतलब अब जो इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेते हैं, उनके तो मतलब डजनों के हिसाब से, डजन नहीं तो कुछ तो होगा उनके पास, 4-5 तो जेवलिन होंगे यार उस लेवल के। तो मतलब फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने एथलीट से यार, जब आप इस तरह ट्रीट करते हैं? आई मीन मतलब मैं इंडिया की बात क्या यार, बार बार इंडिया की बात करोगे इसलिए क्योंकि कोई कंपैरिजन तो टू बी वेरी ऑनेस्टली है नहीं। हमारी पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी यार एक इंटेंट तो होता है ना, एक डायरेक्शन तो होती है ना। अब उनके 117, 128, 27 मेंबर का कंटेंजेंट गया, जिसमें there are मतलब some athletes who have very less good chances of winning medals in the Olympics. So they are progressing because they are spending money on the athletes. अच्छा खैर, भर्ण तो वो भी बड़े मारते हैं, ऐसी बात नहीं हो। सुना ये है कि वो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या जो उनकी आर्चरी फेडरेशन है, जिस साउथ कोरियन कोच ने ट्रेनिंग कराई उनको 1 साल से, मतलब उनके आर्चरी में उनके मतलब लड़कों को लड़कियों को उसका एक्रेडिशन ही नहीं मतलब इशू करवाया जो इंडियन आर्चरी फेडरेशन है, तो वो बेचारा वेन्यू पे नहीं जा सकता। वो वहाँ पर है लेकिन वो वेन्यू पे नहीं जा सकता। मतलब सोचें आप कि जो कोच 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है वो वेन्यू पे मौजूद नहीं है, मतलब इंकरेज करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो खैर भंड तो वहाँ भी बहुत मारते हैं, लेकिन कम अज़ कम चलें वहाँ पर अब जो है ओलंपिक्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अब जो सीरियसनेस की बात है ना भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा, जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने नया चैनल स्टार्ट किया वहीद खान की साफ सीधी बात, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ज़रा सीरियसली ले लें मेरे रिक्वेस्ट को, कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रही है आपकी वीडियोस, तो काइंडली आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, चंद सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए। इट विल हेल्प द चैनल अलॉट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नया चैनल है तो वी नीड सब्सक्राइबर्स, वी नीड व्यूज़ ऑल्सो, एंड जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते हैं उतना अच्छा है इस चैनल के लिए। तो कमिंग बैक टू लाइक जो है सीरियसली की बात कर रहा था,
तो मतलब यार इट इज़ लाइक मुझे कभी कभार ये फील होती है भाई, ये जो हमारे चंद एक फॉर्मर प्लेयर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के, ये जिस किस्म की फिर ये बातें करते हैं और या मतलब अपना सोशल मीडिया ट्वीट्स करते हैं, उसके बाद मैं वाकई समझता हूँ कि यार मतलब बेहतर है कि पाकिस्तान इंडिया ना खेले, मतलब क्योंकि ये लोग अपना पूरा किरदार अदा करते हैं मतलब और बुराई फैलाने में या और मतलब जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाने में दोनों मुल्कों में। क्योंकि मैं भी देख रहा था कि मैं बात हरभजन सिंह का जो एक स्टेटमेंट था उस पर तो मैं इंटरव्यू था, उस पर तो मैं बात करने वाला ही था और करूँगा भी, लेकिन फिर मैंने देखा कि तनवीर अहमद जो हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जिनके बारे में कल मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने एक वो कैसे को बोलते हैं कहीं पर कहा कि जी वो गौतम गंभीर जो है वो पर्ची है, उसको पर्ची पे जो है कोच अपॉइंट किया गया है। तो बहरहाल मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि यार बेकार बातें ये सारी, इसलिए क्योंकि गंभीर भी डिज़र्व करता है, उसका भी बैकग्राउंड है कि वो कोच बन सकता है। लेकिन आज जिस तरह तनवीर ने मतलब जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इट इज़ सो मतलब इट्स नॉट बिकमिंग ऑफ अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रिप्रेजेंटेटिव दिस कंट्री। ठीक है, हरभजन ने जो बात की वो तो की उसने, बेवकूफ़ वाली बात की उसने, ठीक है, लेकिन यार आप भी अगर रिएक्ट कर रहे हो तो आप जवाब देना ही है, आई हैव नो इशू विद दैट, लेकिन तरीके से तो जवाब दे दो ना भाई। मतलब ये मतलब लैंग्वेज देखें आप ज़रा, मैं हैरान हूँ यार। अबे हरभजन सिंह दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, तू दोगला इंसान, घटिया इंसान, फिर पाकिस्तान प्लेयर से क्यों मिलता है हमें भी पता है, घटिया घटिया घटिया। मतलब ये क्या रिएक्शन है यार, मतलब ये क्या ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स पास इंडिया के दरमियान कोई बेहतरी लाने में। अब हरभजन साहब का आप देख लें, अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो मतलब यार मैं क्या बोल, अब आप सुने ज़रा हरभजन सिंह क्या कहते हैं। वो फरमाते हैं जी वाई शुड द इंडियन टीम गो टू पाकिस्तान, द सिक्योरिटी इशू देयर इज सिग्निफिकेंट, द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज सच दैट इंसिडेंट्स अकर ऑलमोस्ट एवरी डे, आई डोंट थिंक इज सेफ टू गो देयर, द स्टांस ऑफ द BCCI इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन द सेफ्टी ऑफ आवर प्लेयर्स। भाई पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कौन से एवरीडे इंसिडेंट्स हो रहे हैं यार, मुझे बता दो। फिर दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि यार अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी ख़राब है तो वो क्या जो ICC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे क्या बेवकूफ़ है, जिसमें BCCI के लोग बैठे हुए हैं, जो कैसे बोलते हैं ICC की कमर्शियल और फाइनेंशियल कमेटी है जिसके हेड जय शाह है, सेक्रेटरी BCCI के, वो क्या बेवकूफ़ है। मतलब वो लोग नहीं रोक सकते थे जिस वक्त बिड्स सबमिट हुई थी, तो जब पाकिस्तान को दिया जा रहा था मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट दिए जा रहे थे, वो नहीं बोल सकते थे कि नहीं जी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है। दूसरे जो बोर्ड्स बैठते हैं, मेंबर्स बैठते हैं, दूसरे बोर्ड्स के जो हेड्स जो बैठते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे, जो फाइनल अप्रूवल देता है, वो नहीं कह सकते थे कि नहीं यार पाकिस्तान में ना करा चैंपियंस ट्रॉफी, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है। यार आप किसी भी मुल्क के बारे में, ठीक है इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है सबको पता है, लेकिन बीइंग अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑल्सो कोई राज्यसभा वाला के मेंबर है या थे पता नहीं MP है, मतलब यार इतनी इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना मेरी नहीं समझ में आता यार। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें जो अभी रिसेंटली खेल के गई है पाकिस्तान, मतलब पिछले 2 सालों में न्यूजीलैंड कोई 2-3 दफ़ा आ चुकी है यहाँ पर, मतलब अभी बांग्लादेश आ रही है, फिर इंग्लैंड आ रही है, वेस्ट इंडीज़ आ रही है, मतलब ये सब बेवकूफ़ लोग हैं। और ये हरभजन साहब को शायद पता नहीं कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, इन कंट्रीज़ में मतलब ह्यूमन लाइफ तो छोड़ दें, इंसानी मतलब उसको तो छोड़ दें आप, मतलब लाइफ की वैल्यू को तो अलग ही करके रख दें। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ जानवरों की मतलब लाइफ पे हाई वैल्यू लगाई जाती है। ये हमारी तरह नहीं है सब कॉन्टिनेंट में कि चलो जी कोई वैल्यू नहीं किसी बंदे की मतलब ज़िंदगी की, वहाँ ऐसे नहीं है। वो लोग जब मतलब आ रहे हैं खेलने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हो यार कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, हमारी टीम को मतलब अगर ख़तरा है तो सही भी। क्या ख़तरा है आपकी टीम को यार, मुझे बता दो क्या ख़तरा है पाकिस्तान में? 2008 से तो आप आई नहीं हैं खेलने के लिए, तो आपको क्या पता क्या ख़तरा है। इससे पहले जितनी दफ़ा इंडिया टीम आके यहाँ चली जाके खेल के गई है, मतलब बहुत बुरा हुआ है भाई इंडियन टीम के साथ, मतलब लोगों ने बड़ा उनको जो है गालियाँ दी और चीज़ें फेंकी और पता नहीं क्या क्या किया उनके ऊपर यार। मतलब दीज पीपल आई टेल यू यार, मतलब मैं क्या कहूँ यार, ये पॉलिटिशियंस तो जो अपना हिस्सा प्ले करते हैं मतलब दोनों कंट्रीज़ में और दुश्मनियाँ बढ़ाने में, इनका भी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का भी उतना ही हाथ है भाई, वो भी कम नहीं है। अब वो जगह अशरफ साहब, मुझे याद है लास्ट ईयर मतलब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जाके खेलना है। अब आप देखें ये इन लोगों के दिमाग देखें यार, अब वो वर्ल्ड कप जाके खेलना है पाकिस्तान ने वहाँ पर इंडिया में,
और उन्होंने बैठ के मतलब नॉन साइलेंटली मीडिया से बात करते हुए हम अपने दुश्मन मुल्क में जो जाके हमने खेला, मतलब यार आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? लाइक इट्स जस्ट समटाइम इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड समटाइम इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट लिस्टिंग टू दीज गाइज। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, बाकी अब थोड़ा सा लतीफ़ा भी कर लेते हैं भाई, मतलब सीरियस बात भी कर ली तो अब थोड़ा सा ज़रा लतीफ़ा भी कर लेते हैं। लतीफ़ा ये कि शोएब मलिक कहते हैं कि जी अब मेरा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान से खेलने का, मेरा अब पाकिस्तान से खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। ओ भाई मेरे, आपको खिला कौन रहा है? आपको खिला कौन रहा है? आप लास्ट खेलो 2021 में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके बाद तो आप खेले नहीं हो पाकिस्तान से, तो मतलब ये बोलने की ज़रूरत क्या है भाई? मतलब वो कहते हैं ना कि अपने आप को, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस बढ़ाने की बात है। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा, शोएब मलिक साहब ने कहा कि जी वो मतलब मैं तो बस अब T20 खेल रहा हूँ, मज़ा आता है खेलने का लीग्स वगैरह में, लीग्स में भी हालांकि अब उनको कोई ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मुझे मज़ा आता है लीग्स में खेलने मिलने का। और जब मैं मतलब रिटायरमेंट लूँगा तो फिर तीनों फॉर्मेट से लूँगा, रिटायरमेंट अनाउंस करूँगा। अभी मैं 2 फॉर्मेट से तो रिटायर हो चुका हूँ वगैरह वगैरह करके। और कैसे बोलते हैं अपना, पाकिस्तान से अब मेरा कोई इरादा नहीं खेलने का। ओ भाई आपका क्या इरादा? आपको खिलाने का इरादा भी नहीं है, आपको खिलाने का इरादा भी नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि वही मतलब बेकार बातें हैं, वही सारी इन प्लेयरों से हम सुन रहे, मतलब वही मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से चल रहा है। कुछ वहाँ प्लेयर्स लगे हुए हैं, सिस्टम 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 सिस्टम। वो शाहिद अफरीदी का बयान है कि जी चेयरमैन जब मैंने कल वीडियो में समझाया कि भाई 2023 में मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपना होमवर्क करके बैठा करो। 2023 के अलावा सारे चेयरमैनों को टाइम मिला है यार। एक रमीश के साथ ज्यादती की इस मतलब ये कैटेगरी गवर्नमेंट ने कि उसको मतलब 1 साल पहले हटा दिया, लेकिन भाई मेरे सब ने तकरीबन 2-2 3-3 साल का टेन्योर किया है चेयरमैनों ने यार। किसी ने ये 2023 वाज द वर्स्ट ईयर वी हैव सीन इन पाकिस्तान क्रिकेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी बात ये है कि ये प्लेयर्स का नया एक कमाल है, मतलब फॉर्मर प्लेयर क्या है, प्रेजेंट प्लेयर क्या, बस सिस्टम पे डालो ब्लेम उठा के। अबे तुम खुद क्या कर रहे हो? खुद क्या परफॉर्म किया भाई मेरे, मुझे बता दो। मतलब सिस्टम का तुम्हारी परफॉर्मेंस से क्या लेना देना है भाई? पाकिस्तान टीम में आ गए हो ना, माल कमा रहे हो ना, पाकिस्तान टीम में आकर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कर दी है ना, सारी फैसिलिटीज़ दे दी आपको, सब कुछ कर दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में? तो वो जो बेचारे जो मतलब परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो पिस रहे हैं या रुल रहे हैं, जो भी हो रहा है उनके साथ। लेकिन जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के मतलब टैलेंट पूल में है, उसको क्या प्रॉब्लम है परफॉर्म करने में? बहानेबाजियाँ यार, और कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ सीधी सी यार। एशिया वुमेंस कप के कल सेमीफाइनल्स हैं भाई, इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश, पाकिस्तान मुकाबला श्रीलंका। अच्छा इनिशियली तो मैं समझ रहा था कि शायद मतलब ये मैचेस वन साइडेड होने चाहिए, लेकिन मैं फिर जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो भाई वन साइडेड का तो खैर कह नहीं सकते, इसलिए क्योंकि लाइक जैसे श्रीलंका पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज मैचेस रहे हैं हेड टू हेड T20 में। लाइक इफ़ पाकिस्तान हैज़ वन 10 तो दे हैव वन अराउंड 7 प्लस फिर इंडिया बांग्लादेश भी जो है एशिया कप की अगर हम बात करें तो मतलब कैसे बोलते हैं 2-2 2-2 है हेड टू हेड। तो लाइक वैसे ओवरऑल इंडिया का मतलब 13 में से 11 जीती हुई इंडिया। सो लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड ऑन दीज सॉर्ट ऑफ पिचेज जैसे दम्बुला में है, जहाँ पर मतलब यू नॉट गोइंग टू गेट बिग स्कोर्स। इंडिया हैज़ बीन द ओनली टीम विच हैज़ गॉट 200 ईयर और 170 समथिंग। लेकिन अदरवाइज तो मतलब बहुत आई थिंक पाकिस्तान खास करके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम बुरी नहीं है भाई, साफ सीधी बात है। उनकी खास करके वो जो कप्तान है ना, वो तो मतलब शी इज़ अमंग द टॉप प्लेयर्स एंड आई सॉ द कपल ऑफ प्लेयर्स। वो जो एक लेफ्ट आर्म पेसर थे जिसने नई गेंद कराई और एक और उनकी बैट्समैन वगैरह थी। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ने जिस तरह की गेम खेली अगेंस्ट, जितने आराम से पाकिस्तान नेपाल और यूएई से जीता, उतने आराम से वो श्रीलंका से जीत पाएंगे। बट you can definitely say that India and Pakistan start off as favorites to reach the final. So let's see what happens. अच्छा है, मज़ा आएगा, कल देखते हैं दोनों सेमीफाइनल्स। बाकी वही यार, फिर आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं कि भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वीडियोस देख रहे हैं आप मेरी, लेकिन आप टाइम निकाल के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, काइंडली टाइम निकालें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को मैक्सिमम, और अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।